हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क का जो आज का 10 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट के जो जीए के क्वेश्चंस है वो है विद आंसर्स। हाँ, मैं 100% तो नहीं बोल सकती बट 95% बोल सकती कि ये करेक्ट होंगे बिकॉज ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैंने दी थी और मेरे भी ठीक ठाक अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। फर्स्ट आया था विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन द 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका आंसर था नेपाल। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड्स नाफिस रिपोर्ट व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। तो इसका कुछ 10,218 था। उसके बाद हुआ व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ये उसका थीम था। फिर एक बुक का क्वेश्चन आया था। बुक और ऑथर का एक क्वेश्चन था कि द सेफ बुक जो कि शॉर्ट लिस्टेड की गई थी बुकर प्राइज़ 2024 के लिए, उसके जो ऑथर है उनका नाम क्या था यार, येल वान दिर वुडन ऐसा कुछ था। तो मैंने ऐसे वुड से सेफ, जो मेरा सेफ है वो वुड का बना, ऐसे करके मैंने ट्रिक से कुछ याद रखी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था बेस्ट मोशन पिक्चर पूछा गया था ड्रामा कैटेगरी के लिए। इसका आंसर द ब्रूटलिस्ट था। पता नहीं मैंने क्यों ड्यूक आंसर टिक करके आ गई, बल्कि वो सिर्फ नॉमिनेशन में गया था। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हरमनप्रीत सिंह आंसर था। ये भी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, PR श्रीजेश लिख करके आई, बल्कि हरमनप्रीत सिंह मनप्रीत सिंह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, ऑप्शंस थे जिससे वो बता रहा था कि आंसर हरमनप्रीत सिंह से रिलेटेड है। पता था बट पता नहीं वहाँ पे मैंने क्या डम सा रिप्लाई कर मतलब रिस्पॉन्स करी और वो टिक कर दी। हाँ, उसके बाद एक था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो इसमें टॉप स्पॉट्स कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, फिनलैंड और ऐसे और एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था जिसमें ऑल ऑफ द अबव था। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ग्लोबल सिटीज़ मेड इट टॉप 5 इन IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो इसका आंसर था ज़ुरिक, ओस्लो, कैनबेरा, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैंने ये नोटिस करी कि जो ऑप्शंस के साथ में अगर ऑल ऑफ द अबव है तो मैंने तो शायद से 3 थे और तीनों मैंने ऑल ऑफ द अबव टिक करी बिकॉज 2 तो मेरे ऑल ऑफ द अबव आए थे, तो एक मैंने गेस वर्क के लिए ऑल ऑफ द अबव कर दी थी। तो ऐसा था। उसका बाद एक था विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली कमीशन द कंट्री लार्जेस्ट शैलो वाटर रिवर बेसिन। तो इसका आंसर था IIT मद्रास। ओके। उसके बाद है ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे ना तो नवंबर दिसंबर के तो मैक्सिमम क्वेश्चन थे, कुछ नवंबर के थे और कुछ ही जनवरी के थे। रिसेंट फरवरी और मार्च के तो मुझे कुछ ज़्यादा दिखे नहीं, तो ऐसे ही आया था। अगर जिन्होंने लेटेस्ट वाले मंथ्स करके गए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा होगा टफ, लेकिन क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट ऑफ LIC's बीमा सखी योजना। तो इसका आंसर था 70 ईयर्स। ओके। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन था हु वाज द मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो पता है कि BR अम्बेडकर सर थे, बट उसके वहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं था। हाँ, ऑप्शन में ये था कि KM मुंशी जी थे और उसके बाद एक ऑप्शन में अय्यर सर थे, ऐसे कुछ मेंशन थे। तो मैंने ऑल ऑफ द अबव इसमें मैंने गेस वर्क करके टिक करी थी और मेरे ख्याल से मेरा करेक्ट होना चाहिए। बाकी आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा आपका क्या था। उसके बाद एक रिटर्न परसेंटेज था कि नवंबर 2024 तक कितना आने की चांसेस है। ये 2025 तक का ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये मुझे समझा नहीं ये क्वेश्चन, तो आप लोग बताना। उसके बाद है विच एजेंसी डिड इंडिया साइन MOU। तो एजेंसी मैंने तो यहाँ पे JAXA टिक करके आई, आई डोंट नो वाई, क्योंकि जापान के साथ भी कुछ कोलैबोरेशन होने वाला था बट ट्रेनिंग के लिए पूछा गया था। तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ रहा, बट इसमें बहुत है, कोई रशिया बोल रहा है, कोई ESA, तो लेट मी नो। उसके बाद एक ही डे से क्वेश्चन आया था लोकपाल डे, ये अभी शुरू हुआ 2025 से, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, तो थैंक गॉड कम से कम ये तो भी करेक्ट हुआ। उसके बाद है आपका विच नेशन, ये तो अभी रिसेंट क्वेश्चन ही चल रहे थे। विच नेशन जॉइंट ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर इन जनवरी 2025। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं आंसर्स, तो जो अभी शिफ्ट हुए मैं उसकी भी कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस हो। मेरी एक फ्रेंड का था, तो बाकी अगर इस पे अच्छे, अगर आपके लाइक्स अगर यह है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं सेकंड वाला वीडियो बनाऊंगी। डू लेट मी इन द कमेंट कि बनाना चाहिए नहीं। उसके बाद हाउ मच फंडिंग वाज इन्फ्यूज इनटू स्टेट ओन IFCI, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ था, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे आंसर थे बट इन्होंने मेंशन किया था कि दिसंबर में उसने कितना इन्फ्यूज़ किया, तो इसका आंसर होगा ₹500 करोड़। उसके बाद है आपका हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सर फैज़ अहमद किदवई। उसके बाद है इन विच स्टेट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओरिजिनली फाउंडेड इन 1894, पेरिस, फ्रांस।
उसके बाद विच कंट्री डिक्लेयर्ड, हाँ ये तो अभी जब से यूएसए के प्रेसिडेंट चेंज हुए तब से न्यूज़ ही चल रही थी कि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले रहे हैं। वैसे डब्ल्यूएचओ से उन्होंने लिया एग्जिट, मतलब लेने की बात चल रही है। जनवरी 22 2025 में अभी बातें चल रही थी। उसके बाद है विच इंडियन स्टेट्स वेर अमंग द हाइस्ट स्कोरिंग स्टेट्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। इसमें अचीवर्स कैटेगरी के पूछा गया था। सो डू लेट मी नो कि क्या था इसका आंसर। उसके बाद है एज पर CMI लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन कॉफ़ी, इसमें इटली था, जर्मनी भी था, रशिया भी था ऑप्शंस में। तो ऑल ऑफ द अबव मैंने इसका आंसर टिक करी हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स डिफेंस स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़े अभी डिफेंस के। वैल्यू तो गिवन थी वहाँ पे 21,000 करोड़, बट परसेंटेज पूछा गया था कि कितने परसेंट से बढ़ा है, तो 12.4% से वो बढ़ा है। उसके बाद है थर्ड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर में अभी लॉन्च होने वाला है, बनाने जाने वाले हैं। 4 साल का प्रोजेक्ट था और उसका मतलब कितना एलोकेशन था ये पूछा गया था, तो 4,000 करोड़ के आसपास रहता, मैंने ऐसे याद करी थी। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था, तो वो करेक्ट भी निकला, थैंक गॉड। उसके बाद है ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 ईयर स्पॉन्सरशिप फॉर खो टीम अमाउंट हाउ मच करके, तो 5-5 करोड़ हर एक साल के लिए वो देने वाले हैं। तो 15 करोड़ टोटल ओडिशा गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप देने वाली है। एक्सपैंड द एब्रीवेशन SORR, तो कोई बोल रहा है ऑपरेटिंग, कोई बोल रहा है ओवरनाइट। आई डोंट नो, लेट मी नो, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था। उसके बाद है हाउ मेनी की थीम्स आर आउटलाइन इन प्राइम मिनिस्टर्स विजन 2030, तो इसमें 10 थीम्स थे। और उसके बाद वेयर वॉज इंडियाज़ 14th, ये हो चुका तमिलनाडु। उसके बाद मतलब IIT मद्रास ने किया। उसके बाद है विच इंडियन स्टेट 100% डिस्ट्रिक्ट लेवल इन खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे, UP MP गुजरात ओडिशा, इसमें भी मैंने ऑल ऑफ द अबाउट टिक करी थी। पचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, ये एक क्वेश्चन आया था, तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट वैल्यू, ये सब लोग बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग कि ये क्वेश्चन क्या है, सो डू लेट मी नो। उसके बाद है कसौती एम्ब्रॉयडरी साड़ी की है, आई थिंक सो, तो ये कहाँ पर है, GI टैग विच इंडियन स्टेट, इसका आंसर होगा कर्नाटका। उसके बाद क्वेश्चन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन, अभी ट्रेड एग्रीमेंट उनका हुआ था, तो उन्होंने एक था कि $100 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कब तक अचीव करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा 2030। उसके बाद है टोटल आउटले पूछा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, तो 8,000 करोड़ था इसका आंसर। उसके बाद है विच कंट्री अनाउंस यू लीव WHO, तो USA है। उसके बाद है नेम द क्रिकेटर हु रिसीव्ड एन ऑनरेरी मेंबरशिप ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, तो आंसर है सचिन तेंदुलकर सर। उसके बाद है ग्लोरी ऑफ आलापल्ली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये अलग बोल सकते हैं या क्या, आलापल्ली मतलब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, मैं जहाँ से बिलोंग करती गढ़चिरौली से, भामरागढ़ एरिया के पास में है, तो इसलिए महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। और इसका आंसर महाराष्ट्र है, मुझे वही लगा था, बट पता नहीं क्यों लोग अल्पाइल फॉरेस्ट करके केरला आंसर बता रहे, बट नहीं, अगर आप अच्छे से देखोगे कि ग्लोरी ऑफ आलापल्ली डालोगे सो यू विल गेट महाराष्ट्र, ओके। उसके बाद है द एवरेज मंथली इनकम, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, कि ट्रिकी नहीं, ये थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं कि रूरल हाउस होल्ड में नाबार्ड ने अभी बताया कि एवरेज मंथली इनकम बढ़ा है तो कितने परसेंटेज, तो इसका आंसर है 57.6%। उसके बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड, मुझे लग रहा था बट मैंने नहीं की, आई थिंक सो कभी कभी गेस वर्क कर लेना चाहिए। उसके बाद है ये विच पेमेंट ऐप लीड्स UPI ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम, फ़ोनपे इसका आंसर था ऑब्वियसली, क्योंकि 47% पूरा वही कवर करता है, और उसके बाद गूगल पे है, और उसके बाद बाकी थोड़े बहुत है। उसके बाद है अ क्वेश्चन रिलेटेड टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये तो मैंने बताया, मैंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ICC T20 वर्ल्ड कप से, अब ये जिसका जो क्रिकेट के फैंस होंगे स्पेशली बॉयज़, तो उन्हें पता होगा, बिकॉज वहाँ पे आपको मतलब मैच करना था, मतलब बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है या करेक्ट मैच है, तो जो कि मतलब ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पता, और उतना क्रिकेट का मतलब लाइक फाइनल देखती हूँ तो उतना मुझे आइडिया भी नहीं है, सो उनको ही पता होगा इसका क्या आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अभी कवरिंग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है आई थिंक सो समिट, और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इसमें इंक्लूड किया एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इसका आंसर था। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की गई थी AI से रिलेटेड, तो इसका नाम था पुष्पक भट्ट, तो वो सर का मतलब वो हेड कर रहे थे पुष्पक भट्टाचार्य सर। उसके बाद है विच संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड था कि कौन विनर रहा है, तो वेस्ट बंगाल है। उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर प्रोग्राम FSAP, ये कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करती है, तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, मुझे लग भी रहा था IMF, मैं सोची भी थी सेकेंड राउंड में करूँगी, बट
बट मैंने शायद ये अटैम्प्ट नहीं करी। और उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट नेशनल इनकम कमेटी इन विच ईयर 1949। उसके बाद है एक एमएसपी के इथेनॉल के लिए एमएसपी ऑफ राइस कितना रखा गया है, तो इसका आंसर होगा ₹2250 पर क्विंटल। ये भी मुझे लग रहा था कि ये ऑप्शन होगा, बट स्टिल आई डिडंट टिक और वही रहा। ऐसे बहुत सारे मेरे हो गए गड़बड़। उसके बाद है क्वेश्चंस अंडर एनपीएस वात्सल्य स्कीम देर इज़ अ मिनिमम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच करोड़। तो 1000 मिनिमम लिमिट था और मैक्सिमम लिमिट है नो लिमिट, यहाँ पे ऑप्शन था, ये भी मैंने वैसे ही छोड़ दी। उसके बाद है इन विच ईयर प्लूटो रिक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लानट, तो 2006 में उसको ड्वार्फ प्लानट बताया गया। तो ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, स्टे ट्यून।